क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे लेवल्स के अंदर। इसके अंदर हम दो कंट्रीज की एग्जांपल से समझेंगे। पहला है बेल्जियम, जिसने पावर को अच्छे से शेयर किया, वहां पर अच्छे रिजल्ट्स आए। दूसरा है श्रीलंका, जिसने पावर को गलत तरीके से शेयर किया, वहां पर गलत रिजल्ट्स आए। सबसे पहले बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। अब वो 1 करोड़ पॉपुलेशन, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं उसके अंदर। सबसे पहले कंट्री के अंदर देखते हैं। कंट्री के अंदर 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं, जो कि डच बोलते हैं, और 40% लोग जो है वो वलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बचे 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। अब वहीं उसकी जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसके अंदर 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं और 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। अब यहाँ पर इशू ये था, कंट्री के अंदर तो डच लोग ज्यादा थे और कैपिटल के अंदर फ्रेंच लोग ज्यादा थे। अगर उन्होंने डच लोगों की बात मान ली तो कैपिटल के अंदर दिक्कत आ जाती, अगर फ्रेंच लोगों की बात मान ली तो कंट्री के अंदर दिक्कत आती। बट जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करती थी दोनों कम्युनिटीज की। सो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने वहां पर एक नया मॉडल लेकर आए गवर्नमेंट का, और उस नए मॉडल को लाने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। यानी उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए, एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, एक अच्छा मॉडल लेकर आने के लिए गवर्नमेंट का। और उस नए मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे दोनों कम्युनिटीज से। डच स्पीकिंग के भी 50% रहेंगे और फ्रेंच स्पीकिंग के भी 50% रहेंगे। दूसरा क्या था, अगर कोई स्पेशल लॉ बनेगा तो उसमें मेजोरिटी चाहिए रहेगी दोनों कम्युनिटीज की। यानी 50% लोग को एक्सेप्ट होना चाहिए डच से और 50% से ज्यादा होना चाहिए फ्रेंच से, तभी वो जाकर लॉ पास होगा, ताकि कोई भी बायसनेस ना आ सके। थर्ड क्या था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी कैपिटल के लिए, जिसके अंदर सेम इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे दोनों कम्युनिटीज से। फोर्थ चेंज क्या था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी स्टेट के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एक फिफ्थ चेंज था, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो हर एक कम्युनिटीज के लिए बनाई गई, जो कि अपने लैंग्वेज, एजुकेशन, ट्रेडिशंस के ऊपर डिसीजंस बना सकती है। और ये नया मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि वहां पर जो दोनों कम्युनिटीज हैं वो बहुत पीसफुली अच्छे से रहने लगी।